गुरु की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक छोटे लड़के की है जो कि बहुत ही प्रेमी, सत्संगी और सेवादार था। देखिए, सत्संग एवं सेवा की कोई उम्र नहीं होती। जब ईश्वर हमें सत्संग व सेवा के लिए चुनता है, तब वह उम्र नहीं देखता। तो सत्संग जी, आप साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा किस प्रकार से एक छोटे से लड़के ने सत्संग में जाकर सेवा की और संत सद्गुरु ने उसे मंत्र दिया, जिसकी ताकत से वहाँ नदी पार करके, यानी कि पानी के ऊपर से चलकर हर रोज़ सत्संग सुनने जाता और वहाँ सेवा करने जाता। तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, यह साखी एक ऐसे छोटे से लड़के की है जो बहुत ही कम उम्र का था। वहाँ सत्संग सुनने व सेवा करने हर रोज़ सत्संग घर जाया करता था। उसके घर से कुछ ही दूर सत्संग घर था, लेकिन वहाँ उसके घर से उसे सत्संग घर जाने के बीच में एक नदी पड़ती थी, जो कि कुछ समय के लिए तो खाली रहती, लेकिन जैसे ही बारिश होती तो वह नदी पानी से भर जाती थी। सत्संग जी, समय अपनी गति से गुजरता गया और वहाँ लड़का हर रोज़ सत्संग घर जाता, संत महापुरुषों की सेवा करता और अपने घर से जो भी भोजन प्रसादी उनकी माताजी उनको बना कर देती, बड़े ही भाव प्रेम से संत सद्गुरुओं की शरणों में उनको अर्पित कर देता। यह सिलसिला कई समय तक चलता रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और वहाँ समय भी आया जब नदी में पानी भरने को आया, यानी कि बारिश होने को थी। तो वहाँ बालक गुरु के पास बैठा और कहा कि हे गुरुजन, अब कल को जब बारिश तेज हो जाएगी तो यह नदी पानी से भर जाएगी। अब मुझे बताइए कि मैं किस तरह से आपकी सेवा में हर रोज़ समर्पित हो सकूं, हर रोज़ सेवा के लिए आ सकूं, हर रोज़ सत्संग सुन सकूं। यहाँ सुनकर वह संत सद्गुरु प्यारे महाराज जी की आंखें भर आई और कहने लगे कि इस बालक के अंदर देखिए कितनी विरह, कितनी तड़प और कितना प्रेम और गुरु के प्रति कितना समर्पण है, जो कि बारिश होने के बाद, नदी पानी भर जाने के बाद तक का ख्याल अपने गुरु के आगे रख रहा है। यानी कि वहाँ अपना सा शरीर समेत, यानी कि पूरा सर्वस्व समर्पित करने को गुरु को समर्पित है। तो यहाँ भाव देखकर गुरु ने कहा, देखिए बेटा, आप बहुत छोटे हो, इस उम्र में ये ख्याल बहुत ही उम्दा है। यहाँ सुनकर वहाँ बालक कहने लगा, हाँ जी ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि यह पानी जब भर जाएगा नदी में और नदी पूर हो जाएगी तो मैं आपकी सेवा में कैसे आ सकूं और किस तरह से मैं सत्संग सुन सकूं व सत्संग घर में सेवा कर सकूंगा, इसका मुझे उपाय बताइए। तब उन गुरुजनों ने कहा कि ठीक है, आप शाम को हमसे मिलिए, घर जाने के पहले हम आपको कुछ देंगे, उसका सहारे आप इस नदी को पार करके आ जा सकेंगे। अब वहाँ जो छोटा बालक था, वहाँ पूरे दिन सत्संग सुनने के बाद व सेवा करने के बाद शाम को जब घर जाने को था तो वहाँ गुरुजनों से मिला। तब गुरुजनों ने कहा, लो भाई, यह मंत्र लो, यह नाम लो और इसे अपने मन में ध्यान से समाहित कर लो और हमेशा इसका स्मरण करते रहना। और जब ध्यान रखें यह नदी भर जाए तो उस समय आप इस मंत्र का, यानी कि नाम का स्मरण करते रहना और आप क्या देखेंगे कि पानी के ऊपर से आप स्वतः ही निकलते चले आएंगे, जैसे कि आप किसी पथ या रास्ते या मार्ग से निकल कर आते हैं। आप तनिक भी भ्रमित ना होना। अगर आपको गुरु पर पूर्ण विश्वास होगा तो इस मंत्र की बदौलत आप नदी के पानी से ऊपर की ओर निकलकर सत्संग घर आ जाएंगे और यहाँ पे भजन करेंगे बढ़िया और सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। यहाँ उस बच्चे ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि अब मंत्र गुरु ने दिया है तो भरोसा भी गुरु पर और समर्पित भी गुरु पर, यानी कि पूरे समर्पण भाव से वहाँ उस मंत्र को लेकर अपने घर को आ गया और अब लगा उस मंत्र का जाप करने। सत्संग जी वहाँ हर श्वास में उस नाम का स्मरण करने लगा
और जब कल को वही समय आया, बारिश तेज हो गई, नदी में पानी भर आया, अब रास्ता बंद हो गया था। सत्संग जी, उसकी माताजी से उस बालक ने कहा कि मुझे अन्न व जो भी भोजन प्रसादी है वहाँ बांध कर रख दो, मुझे सत्संग घर को जाना है, उस संत सद्गुरुओं की सेवा करनी है। उनकी माताजी हैरान परेशान हो गई, ये क्या कह रहा है बेटा, अभी रास्ता ही नहीं हुआ जाने का। तब उस बालक ने कहा, मुझे गुरु पर पूरा भरोसा है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। उन्होंने मेरे अंदर वहाँ दिव्य ताकत दे रखी है जिसके बदौलत मैं उनके पास जा सकता हूँ। अब अपनी माताजी ने गुरु पर जो विश्वास उसके अंदर देखा तो उनसे रहा नहीं गया। कहा, ठीक है बेटा, जाओ, यहाँ भोजन प्रसादी है, यह लेकर जाओ और गुरुओं की सेवा करो और इच्छा फल पाओ। सत्संग जी, वहाँ बालक घर से चल पड़ा और जैसे ही नदी आई तो उसने तनिक भी अपने मन को नहीं मन लाया और अपने मन में सुमरन को दोहराना शुरू कर दिया। उसका मन तनिक भी नहीं भटका और ना ही वह विश्वास डोला। अब वह लगा सुमरन करने, तो आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, वहाँ पानी पर से चलकर सत्संग घर को पहुँच गया और हर रोज़ अब यहाँ सिलसिला होने लगा। उनके गुरुओं ने पूछा, क्यों भाई, कैसा रहा आज का सफ़र? तो वहाँ बालक हंसकर कहने लगा, गुरुजन, जिसका हाथ गुरु पकड़ ले उसको दुनिया की कोई ताकत कभी भी डरा नहीं सकती। यहाँ के कर वहाँ हर रोज़ सत्संग में जाता, सुमरन करता और अपने सद्गुरु का शुक्रिया अदा करता। यहाँ देखकर एक बार कोई राहगीर निकल रहा था। उसने उस बालक से पूछा, क्यों भाई, तुम कैसे इस नदी के पानी से ऊपर से निकल कर चले जाते हो, क्या है तुम्हारे पास? अब वह बालक बहुत ही भोला भंडारी था, उसने वह मंत्र उस व्यक्ति को बता दिया। अब वह व्यक्ति बड़ा ही स्वार्थी था, उसने सोचा क्यों ना इसका उपयोग करके देख लिया जाए। तो वहाँ अपने कुछ लोगों के साथ नदी के पास जाता है और कहता है कि मैं इस मंत्र के सहारे इस नदी को पार कर सकता हूँ, लेकिन यदि इस नदी में मैं डूबने लगूँ तो मुझे ज़रूर निकाल लेना। सत्संग जी, देखिए, अब इसके लिए तो उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा होना, विश्वास होना, वहीं उस मालिक के प्यारे पर विश्वास अगर हो तो ही नदी पार कर सकता है। वह मूर्ख व्यक्ति लगा उस नाम का सुमिरन करने और नदी में जैसे ही पहला पैर रखा वहाँ उस नदी में डूबने लगा तो चिल्लाने लगा। तब जाकर कहीं उनके साथियों ने उसे निकाला। सत्संग जी, कहने का अर्थ है कि जिसे अपने सतगुरु पर, अपने मालिक पर, अपने ईश्वर पर भरोसा होता है वही इस ऐसी दरिया पार कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है कि शब्द जो नाम देता है उसमें ताकत नहीं, जो देता है उसमें ताकत होती है। यानी कि नाम में ताकत नहीं बल्कि देने वाले में ताकत होती है। इसलिए हमें हमारे संत सद्गुरु प्यारे महाराज जी पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए और उनके जो नाम है हमें दिया है उसका सुमरन करना चाहिए। तो यह दरिया क्या, यह नदियाँ क्या, यह समुद्र क्या, हम बहुत सागर पार हो सकते हैं जी। अगर इस साकी सबको प्रेरणा मिली है तो नाम का सुमरन जरूर करें जी। और ध्यान रखें, अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखें जी। वहाँ कुल मालिक, वहाँ रब गुरु बनकर हमारे आगे आए हैं जी। यदि अब भी हम उसको नहीं जान सके, उसको पहचान नहीं सके, तो हमसे दुर्भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे भाग्य के दरवाजे तो उस मालिक ने खोल दिए, तभी तो हम सत्संग व सेवा में जाते हैं। और सबसे बड़ी भाग्य की बात तो यह है कि हमें नामदान भी बहुत सारे लोगों को मिल चुका है जी। तो क्यों ना उस पर विश्वास करके हमें भजन सुमरन करना चाहिए। जब वह एक छोटे से बच्चे को सत्संग घर बुला सकता है, सेवा दे सकता है, भजन सुमरन करवा सकता है, तो हमें क्यों नहीं जी। बस हमें राई के दाने बराबर अगर विश्वास हो जाए तो हम मालिक तो हर वक्त नाज़र हाजिर है जी। अब आपको तय करना है कि हमें इस दलदल में फंसना है कि भवसागर से पार होकर गुरु के साथ अपने रूहानी मंडलों का सफ़र करना है जी। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करके आप जी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसा ही वीडियो व साखी और रूहानी जो विचार है वो मिल सके जी। सद्गुरु प्यारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।